बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ द स्फेरिकल मिरर्स। इससे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी डिस्कस कर चुके हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्फेरिकल मिरर्स। देखिए हम लोग यहाँ पर मिरर्स की बात करेंगे, लेकिन हम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मिरर्स की बात करेंगे दैट इज स्फेरिकल। सबसे पहले हमारे पास जो होते हैं वो हम देख लेते हैं, दो तरह के मिरर्स होते हैं। एक होते हैं प्लेन मिरर्स जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन एक जो होते हैं वो कुछ इस तरह के मिरर्स होते हैं, ठीक है, जिनकी एक सरफेस क्या होगी। देखिए मिरर की डेफिनेशन क्या है, मिरर की डेफिनेशन ये है कि उनकी एक सरफेस क्या होगी, पॉलिश्ड होगी, ठीक है, और दूसरी सरफेस क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग होगी, कि जब लाइट उसके साथ आकर टकराएगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी, ठीक है। अब प्लेन मिरर्स क्या होते हैं कि वो प्लेन मिरर जो होंगे वो स्ट्रेट होंगे एंड यहाँ से लाइट के रिफ्लेक्शन जो होती है वो डिफरेंट तरीके से होगी। जबकि ये जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं दे क्या कहते हैं, दे आर नॉट प्लेन, ये स्ट्रेट नहीं होते, ठीक है। देखिए आपको यूं दिखाई दे रहे हैं, दे लुक लाइक अ पार्ट ऑफ अ लार्जर स्फीयर, ठीक है। अब इनकी भी जो होती है वो एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है और एक सरफेस जो होती है वो क्या होती है, वो पॉलिश होती है। और ये दो टाइप के मिरर्स हैं, वहाँ पर हम आगे देखेंगे कि इनमें से कौन से की जो होती है वो इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, कौन से की आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, ठीक है। जो सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी उससे ऑपोजिट साइड जो होगी वो क्या होगी, कोटेड सरफेस होगी। अच्छा, so let us move towards the definition. The curved surfaces can also be reflected, and if they form a section of a sphere, they are termed as spherical mirrors. देखिए ऐसी reflecting surfaces जो कि ऐसे लगता है कि वो एक part of the sphere हैं, ठीक है, उन्हें consider किया जाता है as spherical mirrors. A spherical mirror has the shape of a section sliced from the surface of a sphere. ऐसे लगता है इन spherical mirrors को अगर हम किसी स्फेयर में फिट करें तो वो इसके अंदर कंप्लीटली आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे लगता है कि एक बड़े स्फेयर का ना एक पोर्शन काटा गया है और उसको जो है वो यूज किया गया और उसके एक सरफेस को पॉलिश कर दिया गया और दूसरी सरफेस को क्या कर दिया गया, यूं रिफ्लेक्टिंग बना दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करते चले जाइए। इफ द इनसाइड सरफेस ऑफ द मिरर इज पॉलिश्ड, अगर हमने जो इनसाइड सरफेस है मिरर की उसको पॉलिश किया है, तो ऐसा जो मिरर होगा वो कनकेव मिरर कहलाएगा। देखिए ये मिरर है, इसकी ये वाली सरफेस आपने पॉलिश कर दी और ये वाली सरफेस क्या हो जाएगी, फिर रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा कि इट वुड बी अ कनकेव मिरर। दूसरा देखिए, इफ द आउटसाइड सरफेस ऑफ द मिरर इज पॉलिश्ड देन इट इज अ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अगर आउटसाइड सरफेस ये वाली सरफेस जो है वो पॉलिश हो जाएगी तो हमारे पास मिरर कौन सा हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर आ जाएगा, ठीक है। सो आपको डिफरेंस बिटवीन बोथ द टाइप ऑफ द मिरर्स वो यहाँ पर आने चाहिए। अच्छा देखिए, इनर सरफेस पॉलिश होगी, यहाँ पर इनर सरफेस पॉलिश है, ठीक है, दूसरी वाली सरफेस रफ होगी, तो इनर सरफेस पॉलिश होने वाला कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। आउटर सरफेस अगर पॉलिश होगी तो वो कौन सा मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है। अभी देखिए दोनों ही मिरर्स जो है वो ऐसे लग रहा है कि ये क्या है, देयर अ पार्ट ऑफ अ होल स्फीयर, ओके। होप इट इज विजिबल टू यू गाइस। अच्छा, अब मेरे ख्याल से आपको स्फेरिकल मिरर्स का भी पता चल गया, कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर का भी पता चल गया। जनरली कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर के बीच जो है ना वो डिफरेंशिएशंस आती हैं, तो आपने इस पे जरा ध्यान देना है, ओके। मैं वो डिफरेंशिएशन भी इंशाल्लाह आपको एक दफा जरूर करवा दूंगी। Okay, now let us move towards some important points of this mirrors definition, ठीक है, जो कि आपको मतलब लाइक अगर ये वर्ड्स यूज किए जाए तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इस बात से इसका क्या मतलब है। जैसे सबसे पहले आ जाता है टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको इंडिकेट किया जाएगा कैपिटल सी से, इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज फॉर्म्ड। हमने कंसिडर किया, हम ले लेते हैं सपोज ए कनकेव मिरर। अब हमें लगता है कि कनकेव मिरर इसे एक बड़े स्फेयर का पार्ट है, ठीक है। तो इस स्फेयर का जो ये सेंट्रल पॉइंट होगा उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे और उसको इंडिकेट करेंगे हम सी से।
क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट द सेंटर ऑफ द मिरर। बहुत सारे लोग मिरर के सेंटर को, इस वाले पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर कह देते हैं। नहीं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये उस स्फेरिकल मिरर के जो हाइपोथेटिकल स्फीयर हम ड्रॉ करते हैं उसका सेंटर होता है। ओके, देन यू हैव द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। जाहिर सी बात है, ये जो स्फीयर आपने बनाया है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सेंटर बनता है, स्फीयर का सेंटर बनता है, तो उसका जो रेडियस होगा आर, वो भी क्या होगा, वो भी स्फीयर का रेडियस होगा। ठीक है, इस मिरर का रेडियस नहीं। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर स्फीयर तक का जो डिस्टेंस है, स्फीयर की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल आर। अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स थर्ड पॉइंट, दैट इज पोल पी या वर्टेक्स। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का जो सबसे सेंट्रल पॉइंट है ना, मतलब ऊपर से भी इतना डिस्टेंस, नीचे से भी उतना ही डिस्टेंस लेके जो उसका सेंटर बनता है ना, दैट इज नोन एज द पोल या फिर वर्टेक्स। ओके, देन वी हैव द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर है, उससे लेकर आपका ये जो पोल है, मतलब सेंटर ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ स्फीयर से लेकर सेंटर ऑफ मिरर तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। वो लाइन जो यहाँ से पास कर रही है। ठीक है, सो ये आपकी जो है वो क्या हो गई, मेन डेफिनेशंस हो गई हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ द स्फीयर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। पोल क्या है या वर्टेक्स, सेंटर ऑफ द मिरर। एंड प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन कनेक्टिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। ओके, सो ये आपके पास मेन डेफिनेशंस आ गई हैं स्फेरिकल मिरर्स की। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट विल बी प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ।